धरती है। संत जन, पुजारी लोग, दर्शनार्थी श्रद्धालु जन आकर के स्नान करते हैं, दान करते हैं और ज्ञानार्जन करते हैं, अपने आप को धन्य बनाते हैं। तो सब तीर्थों का फल, सभी तीर्थों का फल इस कुंभ में मिलता है। और सब तीर्थों का फल कुंभ में मिलेगा। तीर्थों का फल आपको इस महाकुंभ में मिलता है। इसीलिए तो पूरे विश्व में, इस भारत की धरती पे, प्रयागराज के इस पवित्र नगरी में लगने वाले इस भव्य और दिव्य महाकुंभ की चर्चा जोरों पर है। आप जहां देखिए वहां चर्चा है। सदियों से इस महाकुंभ नगरी की चर्चा रही है और आज भी है। कहा गया है, अभी अभी मंच के माध्यम से हमारे आदरणीय गुरुदेव ने बताया और हमारे पूर्ववर्ती कलाकार भैया ने भी बताया, समुद्र का मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, उसमें अमृत भी रहा। अमृत के लिए मारा मारी, छीना झपटी होने लगी। देवता चालाक पड़ गए, सोचे सभी अमृत हम ही ले ले। राक्षस भी कम नहीं थे, छीना झपटी हुई, 4 जगह 4 बूंद अमृत गिरा। प्रयागराज की धरती जहां आप बैठे, भव्य और दिव्य महाकुंभ लगा हुआ है। उज्जैन नगरी में, नासिक नगरी में और हरिद्वार नगरी में, ये 4 जगह महाकुंभ लगते हैं। लेकिन इस सबसे महान जो प्रयागराज का महाकुंभ है, जहां आप दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु जन और पुण्य फल प्राप्त कर रहे हैं। कहना है कैसे? अरे महाशिवरात्रि के कुंभ मेला का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू और अंतिम स्नान बताया गया था। क्या अंतिम स्नान की मैं बात करता हूँ? बीच में बहुत सारे शाही स्नान हैं। एक बार 12 तारीख को भी शाही स्नान है, 3 को रहा, 29 को रहा, मकर संक्रांति को रहा, लेकिन अंतिम स्नान की मैं बात कर रहा हूँ। अरे महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान हो। जितना जो पुण्य प्राप्त किया लेकर के, जितना जो कमाया लेकर के इस संगम नगरी से अपने घर की तरफ चला जाएगा। यहाँ साधु संतों का रेला लगा हुआ है, एक से एक जटाधारी, एक से एक नागा, एक से एक संत पुजारी यहाँ आए हुए हैं और जन कल्याण कर रहे हैं, लोगों को दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ हमारे इस पंडाल में कलाकारों का महाकुंभ है। आदरणीय गुरु जी ने बताया, कोई गाजीपुर से, कोई अंबेडकर नगर से, कोई गोंडा से, कोई बस्ती से,
कोई फैजाबाद, कोई अयोध्या, कोई मथुरा, हर जगह से हर कलाकार अपने अमृत रूपी वाणी से गा बजा करके सबका मन आह्लादित कर दे रहे हैं।